नहीं है, इसका मतलब कुछ और इशू होगा उनका नेटवर्क का। देखिए देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात √5 हो तो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ठीक से समझिएगा। यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात √5 हो तो 2a प्लस बी अनुपात 3a-2b का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? ये था, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर उतना ही खतरनाक है। ठीक है, देखते के साथ लगेगा डर के छोड़ दें, लेकिन हम लोग आज इसको बनाएंगे। ठीक है, और सीखेंगे भी कि ऐसा क्वेश्चन किस तरह से हम इसको डील करते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि 1/64, लिखिए 1/64 लिखा हुआ है, 64 प्लस ब्रैकेट में लिखिएगा 64 प्लस 21 √ दूसरा नंबर लिखिए 1/62 64 प्लस 21 √ 5। तीसरा नंबर ऑप्शन लिखिएगा आप 1/63 64 प्लस 21 √ 5। और डी नंबर ऑप्शन है 1/61 फिर से 64 प्लस 21 √ 5। एकदम आराम से सीखेंगे इस क्वेश्चन को। लिखिए पहले आप इतना, फिर हम बताते हैं कैसे बनाएंगे इसको। रुक जाइएगा, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों लिखना है, फिर रुक जाइए, फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। कॉपी पर लिखिएगा इसको, ठीक है। थोड़ी ये समझ में आ जाएगा। इसको मिटाएंगे हम, क्योंकि ऑप्शन मिटाएंगे। जल्दी लिखिए, लिखा जाएगा तो बोल दीजिएगा। लिख लिए। चलिए ठीक है, देखिए अब इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए क्या है, कैसे इसका आंसर लाएंगे हम लोग। ऑप्शन मिलाइएगा साथ साथ आप। तो पहले ये देखिएगा, प्रोसेस को ठीक से सीखिएगा। प्रोसेस कुछ नहीं है, बस रूट का इन्वर्जन है। जैसे नीचे में कभी रूट नहीं होता, ये बात आप याद कर लीजिए कि अगर बोला जाए कि 1/√5 है तो बोलिएगा गलत है। ठीक है, क्योंकि नीचे हर में कभी भी रूट अगर आता है तो वो गलत माना जाता है, उसको आप सही तरीके से नहीं लिख सकते, तो गलत माना जाएगा। रूट को ऊपर लेके जाना पड़ता है, इसी को हर परिमेयकरण भी बोलते हैं, समझाएंगे अभी। जैसे दिया हुआ है क्या कि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात √5, ऐसा दिया है। 3 अनुपात √5 दिया हुआ है हमारे पास, कुछ इस तरह का डाटा है। तो अगर हम इसको करना चाहें तो क्या करेंगे? ठीक है, तो एक तो चाहे तो हम डायरेक्ट हर परिमेयकरण करके ही मान बैठा सकते हैं, और दूसरा देख लीजिए, जैसे अगर हम इसको लिखेंगे a/b तो इसको लिखेंगे 3/√5। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 3/√5 लिखेंगे। अब हमको इसका वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करना है। कैसे पुट करते हैं उसको देखिएगा। 2a+b है और 3a-2b दिया हुआ है। ये 2a+b है आपका, और ये 3 - 2ab है। हम क्या बोले, ABCD का पावर चेक कीजिए, एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी है। कोई परेशानी नहीं है, इसका मतलब कि हम डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब डायरेक्ट वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, एक चीज और, एक बात हम आपको और बताए होंगे, वो वाला क्वेश्चन कि 3√5 ही आंसर कब हो जाता? जब इसमें 2b होता तब। यहाँ यहाँ 3a, यहाँ 2b प्लस प्लस होता तब होता। इसका आंसर अब दूसरा आएगा। अब बात समझिएगा, मान भरते हैं हम संख्या के। तो 2a है तो a के बदले 3 भरेंगे, यहाँ 2 है a के बदले 3 भरेंगे, बीच में गुना है तो डायरेक्ट लिख देंगे 6, बस हो गया।
b का मान √5 है तो आप लिख लीजिए कि b का मान √5 है तो 6√5 हो गया। ऊपर का काम समाप्त हो गया। अब आ जाते हैं नीचे यहाँ इस पार्ट में। a का मान 3 है और यहाँ पर a का मान 3 रखेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो ये बनेगा आपका 9। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे इस वाले पार्ट में माइनस रख देंगे तो माइनस रखने से बनेगा ये 2√5 बनेगा। ठीक, एक तरीका ये था। हो सकता था हम इधर भी हर परिमेयकरण करके देखेंगे, कहीं हो सकता है आसान बने क्वेश्चन, लेकिन पहले हम इसी पे बना के चेक करते हैं। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से मेरा बात ठीक से, कि जैसे हम इसका मान भरे यहाँ पर तो आप तो भर लिए होंगे इसका मान 2a + b। जहां दिक्कत होगा बोलिएगा 2a, जहां नहीं समझ में आए वहीं रोक दीजिएगा। ये इतना हम लिख लिए, बस हम कुछ नहीं किए कि a की जगह पर 3 भरे और b की जगह पर √5 भर दिए, सबने ऐसा किया। अब दूसरा काम क्या करते हैं, अभी हम जस्ट बोले हैं कि तो बटा में रूट आ रहा है, माइनस में रूट आ रहा है, यानी रूट आ जा रहा है नीचे, और नीचे कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। उस रूट को क्या करना होगा, हटाना होगा। और हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बात को समझिएगा, कुछ नहीं करना है, बस गुना करना है। एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुना करना है। अब वो संख्या हमको कैसे पता चलेगा कि कौन संख्या से गुना करेंगे? एक बात हम जरूरी से याद रखिएगा, हम जो बोल रहे हैं उसको दिमाग में बैठा लीजिए। हम ये बात बोल रहे हैं कि नीचे जब भी रूट आएगा तो वो रह नहीं सकता है, उस रूट को हमको हटाना पड़ेगा। यही तरीका है उस रूट को हटाने का, वही तरीका हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है यहाँ -2, ठीक है, तो कुछ नहीं करते, ये सेम रहेगा, ये 9 का 9 ही रहेगा, ये 2√5 का 5 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। बस कहाँ परिवर्तन होगा, तो अगर माइनस रहेगा तो ऊपर प्लस से और दोनों तरफ प्लस से गुना कर देंगे, अगर प्लस रहेगा तो दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे। जैसे ये दोनों सेम रहेगा, जैसे हम लिख सकते हैं 9 और 2√5 यहाँ भी होगा, और 9 और 2√5 यहाँ भी होगा। बस अंतर क्या होगा पता है आपको, कि जो साइन है उसके अपोजिट से गुना करना है। तो यानी कि यहाँ माइनस था तो दोनों में प्लस लगेगा। बताइए इतना बात समझे कि नहीं समझे? सब लोग समझे ये बात कैसे हम किए? नीचे रूट नहीं रह सकता था, उस रूट को हटाने के लिए हम तरीका क्या बताएं, इसी को बोलते हैं हर परिमेयकरण। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। परिमेयकरण करना का मतलब होता है कि हर के नीचे, मतलब कि बट अगर फ्रैक्शन होता है तो उसके नीचे रूट का होना, और उस रूट को हटाते हैं तो उसको परिमेयकरण बोला जाता है। परिमेयकरण का मतलब हो गया कि रूट को सीधे सीधे हर से हटा देना। आया बात समझ में? यानी कि नीचे से रूट को हटा देना। अब यहां से कैलकुलेशन देखिएगा कितना आसान हो जाता है। तो ये 6 + √5 हो गया, 9 + √5 हो गया, ये कैलकुलेशन अब आ गया आपके सामने। वो बड़ा टफ कैलकुलेशन है। अब कैसे कीजिएगा इस चीज को, ध्यान से सुनिएगा पहले। तो आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, ठीक है, हमको थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करना होगा। जैसे अगर ऐसा होता था कि a + b में गुना करना होता था और b + d का गुना करना होता था, तो कैसे करते थे? a + b का b + d से गुना। तो सुनिएगा पहले कैसे करेंगे आराम से। तो अगर हम बात करें कि a का गुना b + d के साथ करते थे, a का गुना b + d के साथ करते थे, फिर प्लस का b लिखते थे दूसरा वाला, यहाँ माइनस होता था तो माइनस देते थे, फिर से b + d में गुना कर देते थे। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, हम क्या करें, कुछ उसी तरह का है, a + b × a - b, वही वाला बात है। तो हम बोल रहे हैं कि a + b दिया हुआ है, ये b + d दिया हुआ है, गुना कैसे कर रहे थे? या ऐसे ही अगर इतना दिमाग नहीं चलाना था तो हम लिखते एक a + b, एक लिखते हैं हम a - b। इसका मतलब अभी हम समझाएंगे, जस्ट देखिए। तो आपको क्या दिखा है यहाँ पर, कि अगर हम इस वाले पार्ट से गुना करेंगे तो इन दोनों में गुना होगा, तो a से गुना करेंगे तो a - b बचेगा, और प्लस यहाँ b से गुना करेंगे तो a - b बचेगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, पहले पहले इन दोनों पार्ट्स को, तो ये a², क्वेश्चन से अलग बता रहे हैं। फिर इसको और इसको गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं होता है बाहर, तो प्लस होता है, तो प्लस माइनस। अब एक बात और समझिए, तो साइन को समझिएगा पूरा, फिर से इसको नोट करिएगा अलग से। अगर हम प्लस और प्लस को गुना करते हैं तो प्लस आता है, पता होगा। अगर हम प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो माइनस आता है। अगर हम माइनस गुना प्लस करते हैं तो भी माइनस आता है, और माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? इसका मतलब बात समझिएगा, अगर दोनों प्लस तब भी प्लस,
एक प्लस एक माइनस तो माइनस, एक माइनस एक प्लस तो माइनस, और एक दोनों माइनस, यानी कि दोनों प्लस तब भी प्लस, दोनों माइनस तब भी माइनस का गुना करने के सेंस में ही आता है। अब हम यहाँ गुना ही कर रहे हैं तो आप बात को समझिएगा, कुछ नहीं था तो प्लस था, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। तो ए और ए को ए से गुना करेंगे तो पता है कितना आएगा, ए स्क्वायर, पावर 2 हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है वो भी बात समझिए, क्योंकि a का पावर 1 होता है और a का पावर 1 होता है, और जब दोनों बेस सेम होता है तो हम इन दोनों पावर को जोड़ देते हैं, यानी कि ये a का पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिएगा कि a का पावर 2 है और उसको गुना कर दिया जाएगा a का पावर 3 से, तो ये आपके पास जो बन जाएगा a का पावर 3 और 2 बन जाएगा 5। डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इतना बात समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना है। सब अलजेब्रा में पढ़ना है, अभी इतना पढ़ लेते हैं। तो ये a और a गुना करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस तो माइनस होता है, और a और b को गुना कर देंगे तो आ जाएगा ab। ये बात ठीक लगा होगा। चलिए अब आगे देखिएगा, दूसरा पार्ट देखिए। अगर हम b को a से गुना करते हैं तो ये प्लस था और ये भी प्लस था, कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। ये ba लिखिए या ab लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए a माइनस बी, तो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस फिर माइनस लगा देंगे और कितना बचेगा b और b, दो बार b गुना है यानी पावर जोड़ देंगे बी स्क्वायर। अब देखिए एक प्लस में है ए बी, एक माइनस में है ए बी, यानी कि जितना, अगर हम बोलते हैं कि दो है प्लस में दो है तो माइनस और प्लस दोनों बराबर है तो कट ही जाता है, इसलिए ए बी यहाँ भी है, ए प्लस में है तो काट सकते हैं इसको, खत्म हो जाएगा। तो आपको बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। हम क्यों ऐसा एग्जाम्पल उठाएं, ताकि आप ये वाला लैंग्वेज भी समझ पा लें। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपसे अगर एक फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा तो इसको रट लीजिए, इस फॉर्मूला को। हम बता रहे हैं कि अगर हम ऐसा लिख लें कि एक बार कोई भी चीज को जोड़ दिया जाए और एक बार कोई भी चीज को घटा दिया जाए, तो उसका वैल्यू होता है कि पहले का स्क्वायर कर दीजिए, बीच में माइनस आएगा, और दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए। इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, ठीक है। नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? बोलिए बाकी लोग को समझ में आया इतना बात जो हम समझाएं? क्लियर कीजिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे नहीं तो बहुत कुछ बताना होगा। जल्दी से बोलिए। बाकी लोग भी बोलिए, क्लियर कीजिए, नहीं कि बाद में पढ़ा दे पूरा तो बोलिएगा ना समझ में आया, फिर हमको सब बनाना पड़ेगा, टाइम का लॉस है, कुछ नहीं, दिक्कत होगा, हम यही समझाएंगे फिर। बोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या है, आवाज ही नहीं आ रहा। अरे नहीं बोलिएगा तो समझे कैसे हम, यही तो दिक्कत है।
हेलो हेलो। समझ गए, आगे बताइए। अब जा रहा है साउंड ठीक से? हमको लगता है कहीं घूमने चले जाते हैं आप लोग, पता नहीं क्यों है। सर आगे समझ में, आगे बताइए। बोलते ही नहीं है, बस बैठे रहते हैं। हमको लगता है कि नहीं जा रहा है, शांत हो जाते हैं और खड़े याद होते ही हैं कि नहीं टाइम जाता खत्म हो बोलते हैं गया। तो बोलिए, 2-4 बार बोलिए, बोलते फटाफट रहते आप। बोलिए। सही नहीं। नहीं बोलिएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। हम बैठे रहेंगे, हम भी बस क्लास खत्म हो जाएगा, टाइम बस हम छोड़ के चले जाएंगे। क्या करेंगे उससे ज्यादा? देखिए, नहीं बोलिएगा तो फिर फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि फिर हम दोबारा डिवाइड नहीं करेंगे, वो बहुत समझाना पड़ता है, टेंशन होता है बहुत ज्यादा। अब देखिए, तो हम लोग क्या पढ़े कि ए स्क्वायर अभी तक कहाँ तक खत्म हो जाता है? ए प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा? ए माइनस बी। ये बात याद रख लीजिए, कोई भी चीज एक बार जोड़ा हुआ है, एक बार घटाया हुआ है, तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे गुना करेंगे इन चीजों को। ए प्लस बी ये आ गया, और ये आ गया दूसरा टर्म। अब दोनों को गुना करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, 6 से पहले इन दोनों में गुना करेंगे, ठीक है। जब 6 से इन दोनों में गुना करेंगे तो 9 प्लस 2√5। थोड़ा सा हम स्लो है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहते हैं इस पर। और यहाँ से प्लस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस √5 से अब इन दोनों में गुना करेंगे। देखिएगा, 9 प्लस 2√5 बटा में आ जाएगा यहाँ पर, फिर गुना करना होगा एक लाइन में, बटा में हो जाएगा। देखिए, 9 माइनस 2√5, ये कितना है? 9 प्लस 2√5, यानी कि जो संख्या जोड़ा हुआ है वही संख्या घटाया हुआ है, यानी इस वाले फॉर्मेट में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। एक बार 9 प्लस, ये सेम टू सेम होना चाहिए, जैसे 9 प्लस 2√5 है तो 9 माइनस 2√5, 9 है यहाँ तो 9 ही है, इधर भी 2√5 है, एक प्लस है एक माइनस है, तो पहले का स्क्वायर कर देंगे और दूसरे का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको लिखेंगे 9 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस बीच में आएगा तो माइनस 2√5 का लिख देंगे हम होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा इतना, 2√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको और आगे तोड़ते हैं, जैसे देखिए, अब इसको गुना करना शुरू करेंगे, तो पहले इस वाले पार्ट में गुना करेंगे। तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो 9 छक हो जाएगा कितना? 54 हो जाएगा। लिखिए, प्लस में 54। अब देखिए, यहाँ इस वाले पार्ट का गुना करेंगे इसमें, तो रूट को छोड़िए, यहाँ देखिए 6 दूना हो जाएगा 12, और √5 है तो उसको √5 लगा दीजिए, काम खत्म, इसमें कुछ करना नहीं है। फिर प्लस का प्लस हो जाएगा, यहाँ तो माइनस का कोई झंझट ही नहीं है, प्लस √5, तो 9 और √5 में गुना करेंगे तो गुना नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 45 लिख दीजिएगा, इसको लिखिएगा सीधे 9√5, खत्म हो गया। प्लस और प्लस प्लस ही होता है। अब देखिए, यहाँ पर समस्या है कि हमको गुना किसको किसको करना है, ध्यान दीजिएगा। 2√5 और √5 में बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। यहाँ से 9 में यहाँ से 2√5 और √5 में गुना करना है, तो कैसे गुना कर सकते हैं, बात को समझिएगा। ये 2 होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी दो संख्याओं को रूट में गुना किया जाता है तो वही संख्या वापस बाहर निकल जाती है, यानी 5 हो जाएगा। 2 बार में कोई भी संख्या को रख के रूट में गुना करेंगे तो वही संख्या बाहर आ जाएगी। जैसे अगर हम बोले कि √3 गुना √3 कितना होता है, तो आप बोलिएगा सीधे कि 3 होता है। अगर हम बोले कि 3 को क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा √3 गुना √3 लिखेंगे। √8 को, √5 को क्या लिख सकते हैं, तो √5, एक मिनट, 5 को लिख सकते हैं, तो 5 क्या लिख सकते हैं, 2 बार √5 में गुना कर सकते हैं, या 2 बार √5 रहेगा तो 1 को 5 लिख सकते हैं। तो यही बात था यहाँ पर कि इसको गुना करना हमको था, तो हम देखें कि 5 और 5 रूट में है दोनों, तो 5 ही आएगा, और ये 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना
10 लिख दिए, खत्म हो गया ये बात पूरा। अब देखिए 9 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है? 9 का स्क्वायर करने का मतलब होता है 81 यानी 81। 9 को 2 बार गुना करते हैं, 81। अब बात को आगे समझिएगा, फिर से वो बात पार्ट पार्ट आया, हम इस बात को फिर से समझा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 2√5 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2√5 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2√5 में कितना से गुना कर देंगे? 2√5 से गुना कर देंगे। 2√5 और 2√5 को गुना कर देंगे, तो 2 दूना ये तो आपका 4 बन जाएगा, और √5 गुना करेंगे, 1 5 बाहर आएगा तो 20 बन जाएगा। तो 81 माइनस बन जाएगा 20। ठीक है, बात समझ में आया होगा? इतना आया कि नहीं आया, आप क्लियर कीजिए जल्दी से। यस सर। बाकी को जल्दी जल्दी। फिर से बता दीजिए। कहाँ से? कहाँ से बताना है? इसको लिखिए तो। लिखिए पहले जल्दी, तब बताते हैं, एक बार फिर बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ दिक्कत होगा तो थोड़ा सा शेयर कीजिए, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, किस वाले पार्ट में हुआ। लिखा गया? यस सर। हो गया? देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं हम पूरा। यहाँ तक समझ में आया बोलिएगा, तभी तो समझ में आएगा। बोल ही नहीं रहे, कहाँ से समझाएं? यहाँ से समझाएं, यहाँ से समझाएं, यहाँ से समझाएं, तब तो समझ में आएगा। सर किसको प्रॉब्लम था? पूछता भी नहीं है बोल के कि हाँ यहाँ से बताना है। नेटवर्क इशू है, देख नहीं रहे, नेटवर्क कट रहा होगा, आवाज नहीं आ रहा होगा सही से। नेटवर्क इशू है शायद, इसलिए नहीं समझ में आया होगा। अगर नेटवर्क ठीक रहता तो समझ में आता। अब नेटवर्क ठीक है? बोलते भी नहीं है, कैसे मतलब हम क्या करें, समझ में नहीं आता। लैप्स होता है टाइम सिर्फ। सर पढ़ाइए ना आगे, वीडियो देख लेंगे जाके, जो भी है। बड़ा हद है एकदम से। चलिए देखिए, देखिए अब यहाँ से बात बस सब कुछ करना नहीं था, इसको जोड़ देना था। तो हम लोग जब इसको ऐड करते तो क्या बनता है यहाँ से सिचुएशन, देखिए
यहाँ से सिचुएशन जब बनता तो 54 और 10 जोड़ते तो हो जाता सीधा 64, और 12 और 9 हो जाता 21√5 हो जाता, ठीक है, और बटा में बचता सीधे घटा के 61, ठीक है। तो 1/61 इसी को लिखते हैं और 64 प्लस 21√5 इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता। बस और कुछ नहीं करना था, ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए, नहीं पूछे तो फिर हम क्या बताएंगे अब आपको। चलिए, ना आपका आवाज पहुंच रहा है ना कुछ भी, देख लीजिएगा, इसको बना के नोट कर लीजिए फाइनल। बस हम इन दोनों को जोड़ दिए, 54 10 64, और √5 वाले को 12 और 9 21 जोड़ दिए हैं, और बटा में दोनों को घटा के लिख दिए 61। तो बोलना चाहिए ना कि वीडियो नहीं आ रहा है ना साउंड आ रहा है, तो आपको बोलना चाहिए था कब से पूछ रहे हैं तो मैसेज करना चाहिए था। सारा इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको, तो रुकते हैं हम, कुछ कट करके देखते, बोलते कुछ है ही नहीं, मैसेज भी सर हम तो लोग को होता आ है। रहा है, उनका नेटवर्क इशू होगा उनका। हम लोग को तो आ रहा है क्लियर, साउंड भी वीडियो भी। पता नहीं क्या, मैसेज तो आ रहा था, साउंड नहीं आ रहा था, तो मैसेज करना चाहिए था आपको। अब ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम क्या करें इसका, इतना मेहनत से समझाएं, पूरा साफ हो गया। रिकॉर्डिंग में देखिएगा फिर जाके इसको दोबारा, जितना बार देख सकते हैं। फिर भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा कल। चलिए अब सर आगे उनका बढ़ते हैं। डाटा खत्म होगा, इसी कारण से हो रहा है। हम लोग को तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हो क्लास सकता करना रहता है, है, डाटा बचा के रखना चाहिए। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए आगे, क्वेश्चन नंबर आगे लिखिए 1। यदि 10AQ + 4BQ अनुपात 11AQ - 15BQ बराबर 7:5 हो तो 3A + 5B रेशियो 9A - 2B का मान होगा। ऑप्शन लिखिए 10:13, बी लिखिए 5:4, सी लिखिए 3:2 और डी लिखिए 8:7। चलिए ये क्वेश्चन लिखिएगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है आज का, पहला क्वेश्चन, अब दोनों क्वेश्चन लेंदी ही पढ़ाएंगे आज। चलिए देखिए, बनाइएगा कि बताएं, सब प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, जितना क्वेश्चन आज करवा रहे, जितना क्वेश्चन आज हो आपसे हमसे हो जाए आज थोड़ा क्वेश्चन टफ है। देखिए क्या बना सकते हैं इसको, कैसे कैसे करेंगे, फर्स्ट ध्यान से दीजिएगा। एक समीकरण यहाँ पर दिया है, इसमें 3A + 5B और 9A - 2B का मान निकालना है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं जो दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे हम 10AQ प्लस इसको लिखेंगे 4BQ, ठीक है। ये बटा में आएगा तो ये हो जाएगा 11AQ माइनस ये हो जाएगा 15BQ, और दिया हुआ है कितना कि 7/5 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या है कि 3A + 5B बटा 9A - 2B क्या होगा। 3A + 5B और 9A - 2B क्या होगा, इतना सा मान पूछा हुआ है। इसका मतलब आप जानते हैं कि क्या पूछा है कि A और B का मान अगर आप निकाल लेते हैं, ठीक है, A और B का मान अगर आप यहाँ से निकाल लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे A और B का मान, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने का, और अभी से अब आपको नया नया चीज ही सीखने को मिलेगा रेगुलर वे में, इसलिए समझना है अच्छे से। देखिए जैसे क्या दिया हुआ है 10AQ 4BQ, 10AQ 4BQ 11AQ और 15BQ बटा 7/5 लिया हुआ है। हम यहाँ से कुछ नहीं करते, बस क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूप में गुना चला जाता है, और जब क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं सीधा सा कि 5 का गुना इन दोनों के साथ करेंगे, यानी कि 10AQ + 4BQ के साथ करेंगे 5 का गुना, फिर बीच में बराबर था तो बराबर लिखेंगे, और 7 का गुना करेंगे इनके साथ, 7 इंटू हो जाएगा 11AQ - 15BQ। बोलिए
इतना बात समझ में आया? जल्दी, ये बात समझ में आया? चलिए ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब हम इसको लिख दिए, बस कुछ नहीं किए, जैसा था हमको ए और बी का वैल्यू निकालना था। तो 5 10 ए क्यू 4 बी क्यू 7 ए क्यू और 15 बी क्यू। अब गुना करेंगे, गुना करने का तरीका सिखा चुके हैं, अंक से अंक में गुना। तो 10 पचे हो जाएगा 50, इसको लिखेंगे ए क्यू है तो ए क्यू, यहाँ प्लस है तो प्लस और प्लस बनेगा आपका, और 4 पचे हो जाएगा 20 और फिर लिखेंगे बी क्यू। इन दोनों का गुना खत्म हो गया। अब हम आते हैं इस तरह से, इसमें भी वही करेंगे कि 11 से 7 में गुना करेंगे तो 77 हो जाएगा और बनेगा ए क्यू। ठीक है, 77 ए क्यू। और 15 में एक बार देखिएगा, यहाँ प्लस है और एक यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस जाएगा, 15 सते 105, तो इसको लिखिएगा 105 बी क्यू। ठीक है सही है ना? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जब सही है तो हम क्या करते हैं, ए क्यू को एक साइड लेके आते हैं और बी क्यू को एक साइड निकाल देते हैं। देखिए ए क्यू को जब एक साइड लेके चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 77 ए क्यू दिया हुआ है। ठीक है, और अगर एक बात ध्यान रखिएगा, जब बराबर के इस तरफ या उस तरफ करेंगे तो अगर प्लस में है तो माइनस में शिफ्ट होगा, और माइनस में है तो प्लस में शिफ्ट होगा। जैसे ए क्यू को एक साइड कर रहे थे तो हम रख लिए 77 ए क्यू को इधर ही रख लिए। अब 50 ए क्यू को इधर घुमा के ला रहे हैं हम, तो इधर 50 ए क्यू प्लस में है तो इधर 50 ए क्यू चला जाएगा माइनस में। बराबर के इस ओर या उस ओर करेंगे तो प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। अब देखिए क्या है, यहाँ पर बच गया आपके पास 50 ए क्यू को तो उधर लेके चले गए, यहाँ पर आपके पास बचा 20 बी क्यू। 20 बी क्यू को यहाँ था, बी क्यू यहाँ माइनस में 105 था तो इधर लेके आए तो प्लस में 105 हो गया और बन गया ये बी क्यू। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों को जोड़ घटा सकते हैं, जब ए क्यू में से ए क्यू घटाया जा सकता है और बी क्यू में से बी क्यू। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ए क्यू से बी क्यू को घटाते, इसलिए दोनों को एक साइड कर लिए। अब देखिए घटाना है तो 77 में से 50, 77 में से आप 50 घटाते हैं तो 77 में से 50 घटा लीजिए, नहीं तो लिखा हुआ है 77 ए क्यू में से 50 ए क्यू घटा लीजिए, तो घटेगा क्या 7, 7 में से 5 गया 2 और बचेगा ए क्यू। बच जाएगा आपका 27 ए क्यू, ये हो जाएगा 27 ए क्यू, ए का पावर 3 भी बोल सकते हैं। ये हो गया 105। हाँ देखिए, ये हो गया आपका 105 और प्लस में है तो जोड़ देंगे 5 2 1, यानी कि ये हो जाएगा 125 बी क्यू हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना ध्यान दिए होंगे इस पे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब ए बटा बी का रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए क्यू है तो इसको हम ए क्यू लिख लेते हैं। और अब सुनिए ध्यान से, अगर प्लस में होता है तो माइनस में जाता है बराबर के उस ओर, और अगर गुना में होता है तो फिर हम भाग में लेके जाते हैं। तो इधर ए क्यू को एक साथ कर देते हैं और अंक को एक साइड कर लेते हैं। तो जैसे अगर ए क्यू यहाँ था, बी क्यू यहाँ गुना में था, तो यहाँ बी क्यू भाग में चला था, तो भाग में और भाग में तो गुना में। यहाँ 125 तो इधर ही था हमारे पास, लेकिन 127 इधर गुना में था तो इधर चला आएगा भाग में। बताइए इतना बात समझ में आया? गुना भाग प्लस गुना, पूरा क्लियर है स्ट्रक्चर इतना? तो इतना लिखिए और बता दीजिए कि सही समझ में आ गया। 5 बार 6 बार 7 बार, जिनको नहीं थोड़ा दिक्कत है वो लिखिए, इसको अपने क्लियर होगा सब। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक, लिखिए इसको फिर बनाइएगा आराम से। दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा अभी जहां पर प्रॉब्लम हो। बस अब एक लाइन का आंसर है, इतना तक बात समझ में आ गया होगा।
कैसे घटाते हैं, गुना भाग जोड़, ये सब कुछ कुछ पता चला होगा आज, और धीरे धीरे आगे पता चलते चला जाएगा। लिख लिए, मिटाए। चलिए अब देखिए आप, ये वाला पार्ट मिटाते हैं। अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, देखिएगा, ए क्यू बटा बी क्यू बराबर क्या बचा, 125 बटा 27। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से एक बात को, अब डायरेक्ट हम एक चीज सिखा रहे हैं। जैसे अगर हमको ए क्यू बटा बी क्यू से 25 का बात चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी, यहाँ से ए क्यू हटाएंगे तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा। क्यूब रूट का मतलब जानते हैं क्या होता है, पहले बात समझिए, यहाँ से 3 हटाएं तो रूट आके 3 यहाँ चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा, थर्ड रूट उसका बोलते हैं निकालने के लिए। स्क्वायर होता है तो 2 रूट होता है, अगर 4 के बदले 1 निकलेगा, इसका मतलब ये होता है कि रूट के अंदर से 3 के बदले में से एक पार्ट बाहर आएगा। जैसे 125 का गुणनखंड आप जानते होंगे, 125 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 से कटेगा, तो 25 बचे 125, और फिर 5 से कटेगा तो 5 बचे 5 25, यानी लिख सकते हैं 125 को 5 गुना 5 गुना 5। उसी तरह से 27 को भी अगर आप गुणनखंड तोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 9, फिर 3 फिर 3, ये पढ़े होंगे, 3 गुना 3 गुना 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्यू में थर्ड रूट के बदले बाहर निकलना था, यानी 3 में से एक बाहर निकलेगा तो 5, और यहां से भाग निकलेगा तो 3। तो ए का मान आ गया 5 और बी का मान आ गया 3, इसमें पुट कीजिए अब सीधा। तो ए का मान अगर आप 5 पुट करते हैं तो 5 को 3 से गुना करेंगे आएगा 15, प्लस कर दीजिए। बी का मान 5 है और यहां से कितना है 3 है, तो 5 दिया, ये भी आएगा 15। 9 ए का मान, तो ए का मान 5 है तो 9 बचे बन जाएगा 45, माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है 3 है ना, 3 है तो 3 गुना आ जाएगा 6, तो इसका आ जाएगा 15 15 30, और 45 में से 6 चला जाएगा तो 15 में से 6 गया 9 3 39, घटा लेंगे इसको। अभी भी लगा कि कटेगा ऊपर नीचे, तो यह 10 तिया 30 और 13 तिया 39, यानी कि 10:13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन बनता है इसका। बोलिए क्लियर है पूरा डाटा, इसको लिखना आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसको। समझ में आ गया पूरा? हाँ। चलिए ठीक है, लिखिएगा इसको। थोड़ा रूट वाला हमको भी लगता है कि आपको परेशानी हुआ होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वो कैलकुलेटिव टाइप का था। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में नहीं समझ में आया फिर आगे समझाएंगे, फिर भी कोशिश कीजिएगा उसको लिखने का। चलिए तब ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हम हार्ड हार्ड थोड़ा उठा लिए लगातार, और उसको भी खत्म करवा लिए। अब थोड़ा सा क्लास जो होगा वो हल्का चलेगा, ठीक है, ऐसे ही करवाएंगे, कभी मिक्स हार्ड हो जाएगा, कभी क्लास इजी चलेगा, बीच बीच में हर तरह का क्वेश्चन उठाएंगे, तो आप लोग को बर्डन भी नहीं लगेगा और मन भी लगेगा। चलिए तब, तो 2-3 क्वेश्चन हार्ड पर हैं, आपका दिमाग अब थोड़ा सा खुल गया होगा, थोड़ा क्या बहुत खुला होगा। लिख लिए हैं तो बोलिए, फिर मिटाते हैं, फिर अब आगे ज्यादा समझ में आने वाला पार्ट है। हाँ, लिख लिए। चलिए तब शुरू करें। स्क्रीनशॉट कोई मत लीजिएगा, पूरा लिखिएगा कॉपी में, लिखिएगा तभी समझ में आएगा। लिखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 3/5p बराबर 7/9 क्यूब बराबर 4/5 r हो तो पढ़ाए थे। पी प्रैक्टिस एकदम पूरा, पी क्यू आर का मान ज्ञात करें। ऑप्शन 35:36:15, याद है कि भूल गए? 140, 108, 105, सी ऑप्शन है। 135:140:105, बस छोड़िए, 3 ही ऑप्शन में से निकालिए क्या होगा, इसी तीनों में से। बना के दिखाइए जल्दी से।
बी आंसर। हम्म, चलिए ठीक है। देखिए याद नहीं है तो रिवाइज कीजिए पूरा पीछे वाला, अब फिर से हम बताते हैं। देखिए ध्यान से। एक बार मतलब याद होने लगेगा सब चीज तो फिर आगे आसान होता चला जाएगा। अभी भूलिएगा ही। जैसे हम क्या बोले थे, देखिए दो तीन बात बोले थे हम कि जैसे अगर लिखा हुआ है 3/5p बराबर 7/9q और बराबर 4/5r, तो पी क्यू आर का मान क्या होगा। अगर हम ये सब बोले थे, एक क्वेश्चन आपको याद होगा, जैसे अगर इसके सबके ऊपर 1 1 1 होता था तो क्वेश्चन बनाना आसान होता था। आप जानते थे कि सीधा सीधा जो इसका रेशियो हो जाता था, सबके 1 के ऊपर दिया रहता है, तो पी क्यू आर का रेशियो जो नीचे होता है वही 5:9:5 हो जाता है। वो डायरेक्ट लिख देते हैं उसको। क्यों ऐसा होता है वो बताए थे, के मान के सबको हम समझाए भी थे आपको। लेकिन आज हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे, अब हम डायरेक्ट चीजों को करना सिखाएंगे, उतना बस समझने के लिए था। तो अगर ऊपर एक नहीं है और इस तरह से गुना है 3/5, पी में 3/5, क्यू में 7/9, लिखिएगा 4/5, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सीधा क्या करते हैं, पी क्यू आर लिखते हैं, ठीक है। और इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, यानी कि जब ऐसे गुना हो 3/5, 7/9, 4/5, बताओ ऐसा करेंगे 5/3, 9/7, इसको लिखेंगे हम 5/4 आएगा। पूरा डिटेल अब पढ़ा चुके हैं, सारा थ्योरी लगभग, अब हम मिला रहे हैं। अब 3 7 4 में जब आप एलसीएम निकालने के लिए जाइएगा तो पता है क्या होगा, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो आपको हम पहले ही बताया कि नहीं निकले बस और आसान है, गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद क्या है कि इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो इससे कट हो जाएगा। जैसे एक बार फिर हम समझा देते हैं फाइनल बार, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे। तो 3 से 3 कट जाता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वो कट जाता है, और बाकी जो होता है वो गुना हो जाता है यहाँ से। तो कौन कौन सी चीज गुना होगा, 3 तो कट जाएगा, तो 7 चौक 28, और ऊपर वाला यहाँ वाला 5 गुना कर लेते हैं। नहीं तो ऐसे बना लीजिए, 7 चौक 28 बचे, 28 बचे, 8 बचे 40, 4 और 5 दूना 10, 4 14, तो पहला होगा 140। अब जानते हैं आपके 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ 4×3 = 12, और 12 को फिर ऊपर वाला 9, तो 12×9 = 108 होता है, लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ से। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 7×3 = 21, 105। तो ऑप्शन नंबर बी, बताइए ठीक था, सही है ये। यस सर। चलिए अब आगे एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। थोड़ा थोड़ा नया चीज बात करेंगे आज। ऑप्शन नहीं है मेरे पास, आप ऑप्शन बना के भेजिएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा आप। 2/5A बराबर 3/5B बराबर 2 क्या लिखे, 3C लिख देते हैं। चलिए बनाइए जल्दी से, क्या आंसर आएगा पी क्यू आर का मान। एबीसी का मान पूछ लिया है, यहाँ पी क्यू आर नहीं होगा क्योंकि हम ए लिख दिए हैं, तो एबीसी का मान आएगा। जल्दी बनाइए फिर आगे बढ़े। पंद्रह दस नौ। 15 10 और 9, 15 10 और 9 आया। देखिए इसको क्या लिखेंगे 5/2, इसको क्या लिखेंगे 5/3, ऊपर ए बी और सी लिखेंगे यहाँ से, इसको लिखेंगे क्या 3/2। एलसीएम निकालेंगे, अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, हाँ ये 3, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। आप निकाल के देखिए 6 आएगा एलसीएम। अब तो हाँ आसान सर। हो गया पहले से। हाँ ठीक है, तो 2×3 = 6, तो 5×3 = 15 आ जाएगा, 3×2 = 6, 5×2 = 10 हो जाएगा, 2×3 = 6, 15 10 9 आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन अब जब भी आएगा आपके एग्जाम में तो बना लीजिएगा, हमको अब लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नए टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। जैसे अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन
यदि मिक्स टाइप का क्वेश्चन अब करवा रहे हैं सब, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/4 1/3 अनुपात 1/2 हो तो ये भी क्वेश्चन आपके बुक में मिलेगा। ऑप्शन ए लिखिएगा 12:9:8, 8:9:24, 9:8:24 और डी 9, 12 और 8। ना ये बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी। पहले तो आप देख रहे हैं कि बटा में कभी रेशियो नहीं होता है, सिंप्लीफाई कीजिए रेशियो को कैसे कीजिएगा, फिर वहां मान भरिए, फिर एक बार मान निकालना पड़ेगा। दो प्रोसेस में ये क्वेश्चन आएगा। कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा फिर बताते हैं। सबको कल खूब बनाइएगा फिर से, जब तक दिमाग में ना बैठे तब तक बनाते रहिए, 4 बार 5 बार 6 बार जितना बार बना सके आप। दिमाग काम कर रहा है कुछ? एबीसी निकला पहले आपसे? सी नंबर। सी नंबर 9, 8, 24 ठीक लग रहा है? सही है। देखिए फिर समझाते हैं एक बार, अच्छे से समझिए क्या लिखा हुआ है, फिर देंगे बनाने के लिए। ए अनुपात बी अनुपात सी लिखा है 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। ठीक है। अब देख रहे हैं कि बटा में कभी अनुपात नहीं लिखा जाता है, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि 12 एलसीएम होगा, लेकिन हम फिर भी निकाल देते हैं। 3 दूना 6 दूना 12। ठीक है। 12 निकालेंगे तो फिर इनसे भाग लगाते हैं, नीचे वाले को इससे भाग लगाते हैं, यानी कि 1/4 गुना 12 करते हैं। कितना बार समझाएंगे, ये चीज तो समझ में आ गया होगा। तो लिखेंगे 4×3=12, 3×4=12 और 2×6=12, बस हो गया। 3×4=6 आया। लेकिन अब क्या हमसे पूछा, हमसे थोड़े पूछ लिया, ये तो ए अनुपात आपसे अगर पूछ लेता क्वेश्चन में, इतना देख के पूछ लेता ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए, तो आप आंसर ये नहीं लगा देते। लेकिन अब आपसे पूछने अब अलग चीज पूछ लिया है, क्योंकि ए अनुपात बी अनुपात सी, अब तो ठीक है, अब कोई परेशानी हमको नहीं है। क्या है यहाँ कि 3×4=6 आया है। अब क्या करते हैं, इसका वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हैं, हमको तो इसका मान चाहिए ना। तो ए के जगह पर मान भरेंगे 3 रख देंगे, बटा में बी है तो बटा में 4 रख देंगे, फिर लिखेंगे अनुपात। बी का मान यहाँ पर 4 है, 4 रखेंगे। ठीक है। सी का मान 6 है, 6 रख दीजिए, खत्म हो गया बात। सी का मान 6 है और ए का मान यहाँ से 3 है, बस बात खत्म यहाँ पे। अब फिर बटा में रेशियो नहीं होता है, फिर से आपको सिंप्लीफाई करना होगा, फिर से सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है। सिंप्लीफाई करने का तरीका अगर आप चाहें तो 4 को 2 2 से ऑप्शन से काट भी सकते हैं, वो भी हम बता देते हैं। जैसे ऊपर नीचे जब काटेंगे तो 2×4 कट जाएगा, 3×6 कट जाएगा, और ये 3×6 पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, 3/4 बचा, बचा यहाँ पर 2/3 और यहाँ कुछ नहीं बचा, 2/1 बचा, नीचे कुछ नहीं है। अब सिंप्लीफाई करना आसान है, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते। तो 4×3=1 में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो हम जान गए 4×3=12 भी गुना भी कर सकते हैं, या 4×3 ऑप्शन उठा सकते हैं। गुना कीजिए, 4×3 हो जाएगा 12, 4×3=12, या 3/4 में 12 से जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 4×3=12, 3×3=9। दिक्कत हो तो ऐसे ही लिखिए, 3×4=12, 4×2=8, फिर 1 से कटेगा 12 तो 12 कटेगा ही नहीं, 12 बच ही जाएगा, तो 12×2=24, 9×8=24 इसका आंसर होगा सटीक। बताइए ठीक है कि कोई दिक्कत है? समझ में आ गया बात? बन जाएगा ना अगला क्वेश्चन ऐसा? जल्दी बोलिए।
चलिए तो अब लिखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, फटाफट मिटाते हैं इसको। देखिए 2 क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर अब एंड करेंगे क्लास आज। देखिए यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4 हो तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A का मान होगा 8, 24, 9, 24, 25, 8, 9, 8 और 24, 8, 9 और 24। चलिए जल्दी से बनाइए। सर ए नंबर। टाइम देते हैं, बनाइए थोड़ा सा देर तक, फिर अब होमवर्क लिखाते हैं। आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई जरूरी हड़बड़ी नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके, जब रेशियो खत्म होगा तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम सबसे तगड़ा होगा। बस इतना बात दिमाग में लगा के पढ़िए, कोई जरूरत नहीं हड़बड़ी नहीं की, एकदम तेजी में पढ़े हम लोग। देखिए थोड़ा सा 1 मिनट और कर देते, बना लीजिए 1 मिनट में। चलिए देखिएगा, मिलाइएगा इसको। जैसे A अनुपात लिखा हुआ है B अनुपात C बराबर लिखा है 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/4। इसको एलसीएम निकाल लेंगे सबसे पहले, तो हो जाएगा 3, 2 और 4। 2 से कटेगा 3, 1, 2, 2 तिया 6 दूना 12। अब भाग लगाने चलेंगे तो 3 चौके 12, A का मान आया 2 छके 12 और 4 तिया 12, तो 4 6 3 आ गया, खत्म। यानी कि ABC का मान आप निकाल लिए होंगे कि 4 6 3 आ गया। तो A/B निकालना है, तो A का मान है 4, B का मान है 6। देखिए इसको, अब है B/C, तो B का मान है 6 और C का मान है 3 बटा C/A, C का मान है 3 और इसका मान है 4। काट सकते हैं तो काट लीजिए, इसको काटना भी होगा, दोनों तरफ दो दो कॉमन है। 3 दूना 6 खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब बचा क्या, 2/3 अनुपात में नीचे 2/1 अनुपात में नीचे 3/4। फिर भी बटा में नहीं होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, दोनों नहीं कटेगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 होगा तो इस वाले से इसमें भाग लगाते हैं, और जो आता है भाग करके इसमें गुना करते हैं। तो 3 चौके 12, 4 दूना बनेगा 8, बस खत्म हो गया। 1 से भाग 12 में भाग लगेगा, 12 ही बचेगा, तो 12 दूना हो जाएगा 1 24। नहीं नहीं समझ में आ रहा है तो 2/3 को 12 से गुना कीजिएगा, धीरे धीरे आप समझ जाइएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, तो 8 24 और 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मिला लीजिएगा इसको। चलिए हम होमवर्क दे देते हैं आज, बना लीजिएगा कल, उसके बाद फिर आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा 2 क्वेश्चन आज जल्दी आ गया था, इसी वजह से थोड़ा समस्या आया। और जब भी लेंथी क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा स्लो होगा, तो अभी 4-5 दिन अब क्लास आसान चलने वाला है, बेसिक वाला।
क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन लैंग्वेज लेंथी होना शुरू हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन बताएं उसको 5 बार 6 बार 7 बार बनाइएगा, अपने आप दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 1/4 5 हो तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A क्या होगा? 1 है 2 लिखिए, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 हो तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2/3 A बराबर 3/4 B बराबर 4/5 C हो तो ये दूसरा क्वेश्चन है, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ये बताए हैं अभी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, यदि 3/4 A बराबर 5/6 C हो तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? आगे लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, यदि अनुपात B अनुपात C बराबर 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 हो तो A/B अनुपात C अनुपात C/A क्या होगा? क्वेश्चन रहा, देखिए इतना बना लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब कल से जो क्लास होगा वो अब नॉर्मल नहीं होगा, जितना हार्ड स्टार्टिंग में पढ़ाएं उसे थोड़ा स्लो कुछ दिन चलेगा, और तब फिर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कि जैसे दो संख्याओं का योग इतना है तो हम कैसे कैसे। सर 1 by 1 लिखे हैं क्या? हाँ 1 by 1 है, तो रिप्रेजेंट करेंगे कैसे वो देखना होगा आपको 1 by 1। ठीक है, तो मेरा भी एनर्जी अब लो हो गया, खत्म है, बचा कुछ नहीं है मेरे पास।